पंकज सैनी से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस तरीक़ा से किसी भी निर्दोष गरीब लाचार व्यक्ति को हत्या जैसे जुर्म में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजिए। ये लोकतंत्र है, आप थानाध्यक्ष हैं, जनता के कार्य के लिए। अगर जनता के साथ कहीं अन्याय होता है तो उसका निष्पक्ष जांच के लिए है। ऐसा नहीं कि आप क्रेडिट लेने के लिए किसी को हत्या के जुर्म में जेल भेज दीजिए, हाथ में बंदूक पकड़ा दीजिए या तो किसी तरीक़ा से ब्लैकमेल करिए। तो हमारा स्पष्ट कहना उनसे कि घटना का जांच करवाया जाए। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो खुद आयु है। पहले भी वीरेंद्र यादव का इस मामले में पूछताछ किया गया था। 24 घंटे से ज़्यादा थानाध्यक्ष ने वीरेंद्र यादव को अपने ये इसमें थाना में रखा, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास हत्या में वीरेंद्र यादव के शामिल होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। और ना तो वीरेंद्र यादव कभी उस हत्या वाला जो केस है उसमें कभी अभियुक्त है। इस मामले में मनमानी है। आप झूठी क्रेडिट लेने के लिए प्रेस रिलीज कर दे कि वीरेंद्र यादव की हम गिरफ्तारी किए। 15 दिन पहले करे कि फिरोज हत्याकांड में पहले गिरफ्तारी हुआ, जबकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। ना तो पंकज सैनी के द्वारा वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। आप लोग इतना आवाज़ उठा रहे हैं, यदि कुछ वहाँ से कार्रवाई नहीं मिलती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अब हम लोग सत्याग्रह करेंगे, अनशन पे बैठेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल बैठेंगे। हम लोग हार मानने वाले नहीं है। मसूदा पहले भी जन आंदोलन किया है, पहले भी हमारे गांव के लोगों के साथ एक बार बर्बरता हुई थी कुछ लोगों के द्वारा। उस मामले में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें एसपी महोदया जो थी उस समय यहाँ आई भी थी और कार्रवाई भी किया गया उनके द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि मसूदा का ये इतिहास है। मसूदा का इतिहास पहले से ही बना है जन आंदोलन। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि वारसिलीगंज थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सैनी जो है ये अपना झूठा क्रेडिट लेने के लिए और पुलिस कप्तान जिला नवादा से प्रशस्ति पत्र पाने के लिए और प्रमोशन के लिए किसी को भी झूठा आरोप में फंसा देते हैं। जैसे अभी देखिए हमारे गांव मसूदा में ही वीरेंद्र यादव को झूठ मूठ के यहीं से जहां पे अभी हम खड़ी हैं यहां से गिरफ्तार किया गया और फिरोज आलम हत्याकांड में अभियुक्त और शामिल बना दिया गया झूठा। जबकि फिरोज आलम हत्याकांड में उस केस का आईओ खुद पंकज कुमार सैनी है। और जब किसी हत्याकांड का जो उद्भेदन करने के लिए जाते हैं या तो फिर क्या बोलता है उसको अनुसंधान करने के लिए, तो केस आईओ को तो जाना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि हमारे गांव मसूदा में पंकज कुमार सैनी आए ही नहीं और झूठ मूठ के अपना क्रेडिट लेने के लिए और पुलिस कप्तान से प्रशस्ति पत्र पाने के लिए और डीएसपी बनने के चक्कर में झूठा मूठा फंसाया जा रहा है वीरेंद्र यादव को। वीरेंद्र यादव उस केस में ऐसा संलिप्त है ही नहीं। वीरेंद्र यादव को तो अपने चलते हैं तो डगमगाते हैं, वो क्या हत्या करेंगे किसी को। मर्डर तो होता है संज्ञान मामला बहुत सबसे मतलब अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई बुरी बात नहीं, साल 6 महीना 2 साल या 4 साल में छूट के चला आता है। और हत्या का जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए मतलब निर्दोष आदमी को फंसाना उचित नहीं है। अभी हमारी उपस्थिति है वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मसूदा में और इसके कुछ दिन पहले फिरोज आलम की हत्या हुई थी। हत्याकांड में जो भी यहाँ पे वीरेंद्र यादव सोए हुए थे तो उन्हें इसी जगह से उठा करके ले गया। बाकी क्या कुछ सच्चाई है यहाँ के ग्रामीणों से हम जानने की प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर के, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या कुछ प्लान बना रहे हैं आप लोग? दरअसल देखिए ये बैठक गांव का है और यहाँ पे गांव के जो मानंदे लोग हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य भी हैं, मुखिया जी वगैरह जो भी हैं, तो गांव के जो मतलब मानंदे लोग हैं बहुत सारे यहाँ पे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं। तो हमारा कहना है कि जो फिरोज हत्याकांड में वीरेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, पंकज सैनी जो वारसिलीगंज थानाध्यक्ष उनके मनमानी के कारण झूठी क्रेडिट लेने के लिए यहीं से गिरफ्तारी हुआ वीरेंद्र यादव का। वीरेंद्र यादव यही सोते थे और उस दिन भी यही सोए थे जहाँ से पुलिस उनको यहाँ से लेके गई और उनके हाथ में ये पिस्टन देकर वीडियो बनाया गया। उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके कि तुम नहीं अगर हाथ में पकड़ोगे और नहीं एक्सेप्ट करोगे कि ये राइफल तुम्हारे घर से बरामद हुआ है तो तुम्हारा बच्चा, पत्नी, बेटा सबको गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद वीरेंद्र यादव ने अपने हाथ में बंदूक रखकर फ़ोटो भी खिंचवाया। उसके बाद हमारा जो CCTV कैमरा लगा हुआ है गाँव में, उसमें भी हम देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि वीरेंद्र यादव के बेटा को भी पुलिस पकड़ी हुई है। उसके बाद हम लोग को शाम को पता चला कि वीरेंद्र यादव को जो फिरोज आलम का ये जो हत्याकांड हुआ सफीगंज में, उसमें भी उसको दोषी बनाकर जेल भेज दिया गया है, जो कतई सही नहीं है। पूरा गाँव, पूरा समाज इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि फिरोज आलम हत्याकांड में सही हत्यारे का सामने लाया जाए। ऐसे किसी बेगुनाह को, बीमार व्यक्ति को पकड़ के जेल भेज देना हत्या जैसे जघन्य जुर्म में कतई सही नहीं है। इस मामले में आप लोग आगे क्या प्लान बना रहे हैं? अभी हम लोग गांव वाले डिसाइड किए हैं कि इस मामले को पहले तो हम लोग एसपी महोदय और आईजी महोदय से निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। एक अल्टीमेटम दिया जाएगा। उसके बाद अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाता है तो हम लोग सारे गांव वाले लोग जन आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे। नवादा जिला के वरीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक से आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनके माध्यम से हमारा यही मांग है कि इस घटना जो फिरोज आलम का हत्या है उसमें सही हत्यारे को सामने लाया जाए, या तो वीरेंद्र यादव का कारण बताया जाए कि वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है, उसमें क्या ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे थानाध्यक्ष को लगा कि वीरेंद्र यादव ने इस हत्या को अंजाम दिया है।
और उनके घर में कुछ देसी कट्टे बरामद किया गया, इसके लिए क्या कुछ सोचते हैं, क्या सच्चाई इसमें? सच्चाई यही है। पहले तो एफआईआर में जो लिखा गया है, जो जिनके द्वारा एफआईआर किया गया है कि वीरेंद्र यादव का घर का हम लोग मतलब चारों तरफ से घेराबंदी करके छापामारी किए, तो वीरेंद्र यादव के पर्स से बंदूक पकड़ाया है, पिस्टल। लेकिन हकीकत यही है कि वीरेंद्र यादव को घर से गिरफ्तार किया ही नहीं गया है। वीरेंद्र यादव यहीं पर सोए हुए थे और सारे लोग जो गाँव के वो भी बता रहे हैं कि वीरेंद्र यादव यही सोया हुआ था। अगर इसका निष्पक्ष जाँच होता है तो जो पकड़ के लेके गए हैं, जो पुलिस पकड़ के ले गई है, उनका आप सीडीआर निकालवा लीजिए, उनका लोकेशन निकलवा लीजिए, स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हाँ वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी आखिर घर से हुई है या यहाँ पे जो ये हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ से हुआ है, सामुदायिक भवन से। जो वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी है, इस पर आपका मुख्य आरोप क्या है? देखिए, पंकज सैनी फेसबुकिया थाना प्रभारी है। उन्होंने जब वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, अपने सोशल मीडिया के पर्सनल जो उनका चैनल है या उनका जो आईडी है, उसके बाद उनके द्वारा प्रेस रिलीज किया गया कि थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, जबकि हकीकत ये है कि थानाध्यक्ष पंकज सैनी कभी मसूदा आए ही नहीं इस मामले में। तो उन्होंने अपना क्रेडिट लेने के लिए झूठ का प्रेस रिलीज जारी कर दिया। दूसरी बात, जो व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं उन्होंने एफआईआर में जो लोग आए थे, वास्तविकता में उन्हीं का नाम जिक्र किया गया है उनके द्वारा, लेकिन उसमें भी पंकज सैनी का नाम नहीं है कि वो छापामारी दल का हिस्सा थे। और वारिसलीगंज थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी से क्या कहना चाहेंगे आप सीधे बातों में? देखिए, पंकज सैनी से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस तरीका से किसी भी निर्दोष गरीब लाचार व्यक्ति को हत्या जैसे जुर्म में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजिए। ये लोकतंत्र है, आप थानाध्यक्ष हैं, जनता के कार्य के लिए अगर जनता के साथ कहीं अन्याय होता है तो उसका निष्पक्ष जांच के लिए है। ऐसा नहीं कि आप क्रेडिट लेने के लिए किसी को हत्या के जुर्म में जेल भेज दीजिए, हाथ में बंदूक पकड़ा दीजिए या तो किसी तरीका से ब्लैकमेल करिए। तो हमारा स्पष्ट कहना उनसे कि घटना का जांच करवाया जाए। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो खुद आयु है। पहले भी वीरेंद्र यादव का इस मामले में पूछताछ किया गया था। 24 घंटे से ज़्यादा थानाध्यक्ष ने वीरेंद्र यादव को अपने ये इसमें थाना में रखा, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास हत्या में वीरेंद्र यादव के शामिल होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है और ना तो वीरेंद्र यादव कभी उस हत्या वाला जो केस है उसमें कभी अभियुक्त है। 2 हफ्ता पहले एक वीडियो पंकज कुमार सैनी की तरफ से कुछ बयान आया था, उसमें बताया गया था कि कोई आदमी पूछ रहे थे सड़क पे कि मतलब फिरोज आलम हत्याकांड में खुला सकता होगा, तो उन्होंने बताया कि हो गया। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो झूठ, देखिए उनका आदत है झूठ का क्रेडिट लेना। अगर 14-15 दिन पहले गिरफ्तारी हो गया तो उनका नाम करें ना क्लियर कि किसका गिरफ्तारी हुआ फिरोज हत्याकांड में, किसकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने तो बस पब्लिक के सामने झूठ बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं, आप लोग भी जानते हैं। जैसे आप इस मामले में आगे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ग्रामीणों के समर्थन मिल रहा है? नहीं, ग्रामीणों का पूरा समर्थन है। ग्रामीणों का अगल बगल का जो गांव है उसका भी समर्थन है इस चीज़ में। सत्य का साथ तो हर कोई देना चाहता है। जो लोग सत्य को साथ देने में डरते हैं, पीछे हटते हैं, और उसे लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उन सारे लोगों के लिए मैसेज है हमारा कि सत्य का साथ देने से नहीं डरिए। कोई भी पुलिस हो या कोई भी प्रशासन हो या कोई भी किसी रैंक का पदाधिकारी या नेता हो, ये जो भारत है वो संविधान से चलता है। अगर कोई व्यक्ति संविधान से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिक उसका नियम कानून वहीं खत्म हो जाता है। कोई भी मनमानी करने का यहाँ पे राइट नहीं है किसी को, इसलिए डरे नहीं, खुलकर सच्चाई का साथ दीजिए। क्या आप मानते हैं कि वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल, इस मामले में मनमानी है। आप झूठी क्रेडिट लेने के लिए प्रेस रिलीज कर दे कि वीरेंद्र यादव की हम गिरफ्तारी किए, 15 दिन पहले करे कि फिरोज हत्याकांड में पहले गिरफ्तारी हुआ, जबकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, ना तो पंकज सैनी के द्वारा वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। यदि आप लोग इतना आवाज़ उठा रहे हैं, यदि कुछ वहाँ से कार्रवाई नहीं मिलती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अब हम लोग सत्याग्रह करेंगे, अनशन पे बैठेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल बैठेंगे, हम लोग हार मानने वाले नहीं है। मसूदा पहले भी जन आंदोलन किया है, पहले भी हमारे गांव के लोगों के साथ एक बार बर्बरता हुई थी कुछ लोगों के द्वारा, उस मामले में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें एसपी महोदया जो थी उस समय यहाँ आई भी थी और कार्रवाई भी किया गया उनके द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि मसूदा का ये इतिहास है, मसूदा का इतिहास पहले से ही बना है जन आंदोलन के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ मगनपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी जुड़े हुए हैं। इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि यार इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ी जो फिरोज हत्याकांड का मामला में हमारे गांव के वीरेंद्र यादव का जो गिरफ्तारी हुआ है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो बहुत बीमार और लाचार व्यक्ति है। वो अगर रास्ता में भी चलता है तो टकता है, और एक फिरोज की कैसे वो मतलब हत्या कर सकता है। जबकि कुछ दिन पहले थाना अध्यक्ष के द्वारा थाना पर ले जाकर पूछताछ किया गया था। अब पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया। अगर वो दोषी रहता तो उसी वक्त उसको अरेस्ट करना चाहिए था। बस यही तो कहना चाहते हैं। और इसी मतलब स्थान से उनको उठा कर ले गया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के कारण उनके घर में देसी कट्टा भी निकले हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्या सच्चाई मानते हैं आप? कट्टा के बात तो है, लेकिन वीरेंद्र यादव इस जहाँ पर पीसी हो रहा है यहीं पे सोया होता है समुदाय भवन में। जब कट्टा उसका घर से निकला तो वीरेंद्र यादव सोया हुआ था यहाँ समुदाय भवन में। तो वीरेंद्र यादव के फिर घर में कैसे मतलब कट्टा पकड़ाया भाई? वीरेंद्र यादव के हाथ में कैसे भाई? इस मामले में आप लोग आगे क्या करेंगे? जब हम तो प्रशासन से मांग करेंगे
और एसपी महोदय से भी मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। मर्डर तो होता है संज्ञान मामला बहुत, सबसे मतलब अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई बुरी बात नहीं, साल 6 महीना 2 साल या 4 साल में छूट के चला आता है। और हत्या का जुर्म बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए मतलब निर्दोष आदमी को फंसाना उचित नहीं है। क्या आप मानते हैं कि वारिसलीगंज के थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सैनी मनमानी कर रहे हैं क्षेत्र में अपने? मनमानी की बात तो अलग है, लेकिन अनुसंधान उनको सही से करना चाहिए था क्योंकि जो हैं वो केस के आईओ वही हैं पंकज सैनी, उनको निष्पक्ष उनको जो है सुपरविजन और जांच करना चाहिए। अगर गलती हुआ है तो भाई वो अपना सुधारे और आओ, उसमें तो एक आदमी मार ही नहीं सकता है, क्योंकि मृतक की पत्नी के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा पति का दोनों पैर बांधा हुआ था, प्राइवेट पार्ट में उसको भी कुछ चोट लगा हुआ था, लेकिन एक आदमी तो उसको मार नहीं सकता है। और वीरेंद्र यादव ऐसा आदमी तो उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो चलने से भी लाचार है, तो एक आदमी उसको मार। और जो फिरोज को जो हत्या हुआ है, एक आदमी तो वो मर नहीं सकता, उसमें 4 5 10 मिल के ही मारा है। और दीन को मारा है, तो दीन को तो कहीं आम रास्ता में कोई आम जगह मारेगा तो कोई देखवे करेगा, लेकिन घटना हुआ मकनपुर गाँव में। क्या आप इस मामले को सीना ठोक के विरोध करते हैं? जरूर, गलत का विरोध होना चाहिए, कोई भी हो, अगर गलत हम भी कर रहे हैं तो हमारा भी विरोध होना चाहिए। और सभी विरोध करने वाले के क्या कुछ समर्थन देना चाहेंगे आप? सब मिलकर विरोध करें कि निष्पक्ष जांच हो, निर्दोष को नहीं फंसाया जाए, ये तो हम कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसी बीच और भी यहाँ के ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, इन सब से भी जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर इस मैटर को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे। फिरोज आलम हत्याकांड में वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, बल्कि ग्रामीणों के आरोप लगाया जा रहा है कि गिरफ्तारी मतलब फेक है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं यही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बड़ा बाबू को सच्चाई के साथ चलना चाहिए और जो सही दोषी है उनको सही तहकीकात करके गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कोई कहीं सोए हैं जाकर उठा लीजिए, आप उनको दोषी बना दिए थे, कतई सही नहीं है। हम तो डीएम साहब, एसपी साहब से भी मांग करेंगे कि इस पर फिर से सुपरविजन करवाया जाए ताकि सही दोषी पकड़ाया जाए। और इस मामले में आप कैसे समर्थन करते हैं लोगों को? हम समर्थन करते हैं, जैसे सब बोलेंगे कि नहीं चलना है तो चलना है, क्या है कि सही आदमी को, निर्दोष आदमी को दोषी नहीं बनाना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र यादव वैसे भी बेचारा चलने फिरने से भी लाचार आदमी है, वो अकेले किसी को मार ही नहीं सकते हैं। और हम तो इतना कहते हैं कि वो थे ही नहीं इस मामले में, होंगे भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, इन सबसे भी जानने के प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि वारिसलीगंज थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सैनी जो है ये अपना झूठा क्रेडिट लेने के लिए और पुलिस कप्तान जिला नवादा से प्रशस्ति पत्र पाने के लिए और प्रमोशन के लिए किसी को भी झूठा आरोप में फंसा देते हैं। जैसे अभी देखिए, हमारे गांव मसूदा में ही वीरेंद्र यादव को झूठ मूठ के यहीं से, जहां पे अभी हम खड़ी हैं, यहां से गिरफ्तार किया गया और फिरोज आलम हत्याकांड में अभियुक्त और शामिल बना दिया गया झूठा। जबकि फिरोज आलम हत्याकांड में उस केस का आईओ खुद पंकज कुमार सैनी है। और जब किसी हत्याकांड का जो उद्भेदन करने के लिए जाते हैं या तो फिर क्या बोलता है उसको, अनुसंधान करने के लिए, तो केस आईओ को तो जाना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि हमारे गांव मसूदा में पंकज कुमार सैनी आए ही नहीं और झूठ मूठ के अपना क्रेडिट लेने के लिए और पुलिस कप्तान से प्रशस्ति पत्र पाने के लिए और डीएसपी बनने के चक्कर में झूठा मूठा फंसाया जा रहा है वीरेंद्र यादव को। वीरेंद्र यादव उस केस में ऐसा संलिप्त है ही नहीं। वीरेंद्र यादव को तो अपने चलते हैं तो डगमगाते हैं, वो क्या हत्या करेंगे किसी को, वो तो 4 डेग चलेंगे तो अपने गिर जाएंगे। और ज़्यादा हम क्या कहेंगे, झूठा क्रेडिट लेने के चक्कर में किसी को भी चाह के फंसा देते हैं। इस मामले को निष्पक्ष जांच के लिए क्या कुछ कहेंगे? निष्पक्ष जांच हो इस तरीक़ा से हम पुलिस कप्तान से भी कहेंगे, डीएम से भी कहेंगे। अगर नहीं होगा तो हम, हमारे जितने भी यहाँ पे सब लोग हैं, एकजुट होकर के जिलाधिकारी हो, आईजी, डीआईजी के यहाँ भी हम लोग जाने का काम करेंगे। नहीं होगा तो गांधीवादी आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आप इस वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ के ग्रामीणों को आरोप लगाया जा रहा है कि वारिसलीगंज के थाना अध्यक्ष जो पंकज कुमार सैनी है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से फिरोज आलम हत्याकांड में वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी कर लिए हैं। यहाँ के ग्रामीणों को आरोप है। बाकी इस वीडियो के प्रति क्या कुछ कहेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।